I would like to speak about the concern regarding the implementation of Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act 1978. Sir, the intent of this act is to prevent the forceful conversion. The intent of this act is to prevent the conversion forcefully by alluring inducements. This is good, but the practical implication rise pressing issues that requires thoughtful consideration. Sir, I appreciate the Honorable Chief Minister and the Honorable Home Minister and the Law Minister who have clarified the public opinion through their recent press statement. आप लोगों ने प्रेस स्टेटमेंट से इतना सुंदर से पब्लिक का ओपिनियन बनाया। पीएसी मीटिंग में पार्टी स्पोक्समैन सोना साहब से भी बात किया था, ये चीज को पब्लिक को बता देना है, क्लैरिफाई करना है। तो सोना साहब ने भी अपना प्रेस स्टेटमेंट सुंदर से पब्लिक को समझाया। नहीं तो 6 तारीख को यहां में बहुत कुछ होने वाला था, पीआरसी इशू जैसे भी होने वाला था, अयोध्या इशू जैसे भी होने वाला था। तो इसमें आप लोगों ने जो सिचुएशन को हैंडल किया, पब्लिक को माइंड को पकड़ सका, पब्लिक को अच्छा से कंट्रोल कर सका, पीस प्रिवेल लाया किया। आई अप्रिशिएट योर लीडरशिप। ऐसे ही आप लोग अरुणाचल को बनाए रखेगा, पीस हमेशा बनाए रखेगा। दिस इज माई होप, माई एक्सपेक्टेशन। सर, ये जो कानून है 1978 में बनाया, इसमें हम सभी को मालूम है इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। जब तक कि इंडिया का प्रेम्बल में सेकुलर वर्ड है तब तो एवरीबडी इज फ्री। आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिया गया। फंडामेंटल राइट इज नॉट द कलेक्टिव राइट ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल, it is not the collective right of the family, it is not the collective right of the clan or any group of associations. The individual citizen को दिया हुआ फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रोफेस। बाप और बेटा भी अलग अलग धर्म ले सकता है, इसमें कोई मने ऑब्जेक्शन नहीं है, एज पर द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें ये जो इतना साल कुछ नहीं बना के, कानून नहीं बना के, असेंबली में केवल पास करके ऐसा था, उसी समय का जो कैबिनेट ने कुछ नहीं किया, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव कैबिनेट ने कुछ नहीं किया, तो 46 इयर्स हो गया है। अभी इतना कन्वर्शन, अगर फोर्सफुल कन्वर्शन हुआ होने से भी उसी समय में हुआ था होगा। अभी तो अरुणाचल इज पीस, मणिपुर शांति है, इसका इतना कोई जरूरी नहीं था। लेकिन जैसे सुना गया कि हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है, हाई कोर्ट से रूल्स बनाने के लिए बोला है, अगर ऐसे है तो ठीक है, हाई कोर्ट से भी अभी हम लोग टाइम ले सकता है, अनदर 6 मंथ के लिए और अप्लाई कीजिए। इसको बढ़िया से हम लोग कंसेंसस लेकर के ऑल स्टेक होल्डर को, ऑल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करा के डिस्कस करके इसको फ्लॉलेस कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें किसी को मिसयूज होने का पोटेंशियल फॉर मिसयूज है, मिसयूज होने का बहुत चांस है। जैसे कि आपको का अरुणाचल प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आपको का बनाया था 2000 साल में, इसको 2003 में फिर रिपील करा दिया था, क्योंकि आपको का वो जो मोको का, आपको का अंटाडा, इसको बहुत खराब से कोई भी मिसयूज कर सकता था, मैंने मिसयूज करने का पोटेंशियल ज्यादा है इसमें। ये कानून को भी वो जो पुलिस ऑफिसर ने इसको अपने हाथ में 100 मोटो केस ले लेगा, बिना कोई कंप्लेन, बिना कोई एफआईआर 100 मोटो केस लेकर के इसको वो मिस यूज कर सकता है, इफ ही हैज एनी ग्रज विद दैट पर्सन। एंड देन जो एक्ट में प्रिंसिपल एक्ट का अनुसार होना चाहिए, जो कानून भी बनाता है, इफ जैसे रूल्स फ्रेम होता है तो दैट मस्ट बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट। प्रिंसिपल एक्ट में यहाँ पे लिखा है आफ्टर द कन्वर्शन,
आफ्टर द सेरेमनी, लेकिन जो ड्राफ्ट रूल्स में लिखा है बिफोर, प्रायर टू, तो आफ्टर होने से तो ये परमिशन का तौर, सॉरी, ये इंफॉर्मेशन के तौर पे होगा कि हम कन्वर्ट हो गया है, हमारा ऐसे हो गया करके ये इंफॉर्मेशन होगा। लेकिन प्रायर टू 15 डेज अगर है तो इट इज ए परमिशन, और रिलीजन तो परमिशन लेके कोई नहीं ले सकता है, किसी से परमिशन लेके रिलीजन नहीं हो सकता है ये। तो ये जो चीज है, अभी जो समय पे हम लोग ने इसको पकड़ लिया, चर्चा में आया, अच्छा हुआ है, नहीं तो ये अगर बनने से तो ये बहुत डेंजर था ये चीज। इसलिए ये सब चीज को ध्यान में रखिए, सोशल हार्मनी को ये भंग कर देगा। और इसमें इसलिए आई विल लाइक टू सबमिट माय पॉइंट कि a comprehensive review of the act provision must be done involving the representative from all affected communities to ensure the inclusivity in our legislative process and a clear safeguard against the misuse to protect individual engaged in a legitimate religious practice from the potential harassment. An open forum for dialogue where all concerns can be addressed transparently, fostering trust and understanding before finalizing the implementation of the rules. Sir, ये है, and we may seek the time, six month time from Honorable High Court to allow for proper consultation of all communities, ensuring that their voice and concerns are not left unheard. Sir, ऐसे है, laws, unlike the physical structures, they are meant to endure through generations. While जो बिल्डिंग है, सड़क है, ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए बनाया जाता है, लेकिन द एक्ट एंड द लॉज एंड द ऑर्डिनेंस इट इज टाइमलेस। ये बहुत प्रोस्पेरिटी को माइंड में ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए इसको। ये हजारों साल के लिए बनाते हैं जो कानून है। सड़क तो 15-20 साल के लिए बनता है, बिल्डिंग तो 10-15 साल के लिए बनता है, लेकिन कानून तो हजारों लाखों साल के लिए बनता है। इसलिए तो हेस्टिली नहीं बनाने से अच्छा होगा, हेस्टिली डिसीजन नहीं लेके इसको वेरी माइंडफुली, इन ए वेरी मैच्योर वे, इन ए वेरी एडमिकेबल वे में सबको, इंसान को सबको एक साथ में लेते हुए इसको ऐसे बनाने से अच्छा है। APJ अब्दुल कलाम ने बोला था कि फॉर अ ग्रेट मैन रिलीजन इज अ वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, small people make religion a fighting tools. ग्रेट मैन जो है ना, रिलीजन को अपना वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स के लिए रखता है, लेकिन छोटा आदमी लोग इसको हथियार, लड़ने का हथियार बना के रखता है। इसलिए सिंस वी आर नॉट ए छोटा आदमी, हम लोग वी आर अ ग्रेट मैन। इसलिए ग्रेट थॉट रखना है, द नोवेल्टी ऑफ थॉट, नोवेल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मेच्योरिटी के साथ हम इसको बनाएगा बोल के मैं उम्मीद करता हूँ। हमारा CM साहब ने अपना मीडिया में इतना जो क्लियर करके पब्लिक को समझा के इतना शांति ला दिया, हमको बहुत अच्छा लगा। नहीं तो क्या क्या होने, अलग अलग किस्म इंफॉर्मेशन आ रहा था। इसलिए BAC मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट किया, देखिए इसको ये PRC इशू जैसा नहीं होना चाहिए। हम भी यहाँ हल्ला कर देगा, उधर भी बाहर में भी हल्ला होगा, तो किसने किसको कंट्रोल करेगा। इसलिए इसको ठीक होना है बोल के हम लोग डिस्कस किया था अंडर द ऑनरेबल स्पीकर सर का अंडर में। तो ये CM साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने और सोना साहब ने एंड या हमारा लॉ मिनिस्टर ने, आप चारों ने सिचुएशन को इतना अच्छा से कंट्रोल किया। तो उम्मीद रखता हूँ कि और भी अच्छा बनाए रखेगा अरुणाचल को। हमको अरुणाचल को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। दिस इज माय हम्बल सबमिशन